Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्टडी अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैनल पर और रीजनिंग का सबसे जो पहला टॉपिक हमने लिया है वो इनइक्वलिटी लिया है। इनइक्वलिटी हमने इसलिए लिया है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर 5 नंबर का पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसलिए हम सबसे पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। बेसिक इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हम इस पे शॉर्ट ट्रिक पे काम करेंगे कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है इसके सॉल्यूशन करने की। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इनइक्वलिटी। इस इनइक्वलिटी स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। इनइक्वलिटी के अंदर 3 टाइप के साइन काम करते हैं। एक साइन होता है ये, एक साइन होता है ये और एक साइन होता है ये। ये कोई ए फैमिली है। हम इसको याद करने के लिए, समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। हम इसको बोल सकते हैं कि ए फैमिली है, फैमिली ए के मेंबर हैं और एज इट इज़ एक ये तो ग्रेटर देन वाली फैमिली होती है और ये लेस देन वाली फैमिली होती है। इस वाले साइन को ग्रेटर कहते हैं, इस वाले साइन को ग्रेटर इक्वल टू कहते हैं और इस वाले साइन को इक्वल टू कहते हैं। सेम एज इट इज़ इसको लेस देन कहते हैं, इसको लेस देन इक्वल टू कहते हैं और इसको बराबर कहते हैं। मतलब ये बड़ा है। अगर कोई इक्वेशन आपको ऐसे दी हुई है, अगर आपको इक्वेशन ये है तो आप ये कह सकते हैं कि जो ए है वो बी से बड़ा है। अगर यही सेम चीज़ अगर ये होती तो आप यहाँ क्या कह सकते थे, जो ए है वो बी से छोटा है, मतलब लेस देन है। तो इन साइन को समझना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। तो इन साइन को समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हम एक एग्जांपल लेंगे। ये कोई फैमिली ए है, ये कोई फैमिली बी है। फैमिली ए के जो मेंबर हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू हैं। फैमिली बी के जो मेंबर हैं वो लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू हैं। ये 3 मेंबर हैं फैमिली के। फैमिली ए का जो ग्रेटर देन है उसको हम मुखिया मानते हैं। उसके बाद ये इसकी वाइफ है और ये इसके बच्चे हैं। ये इसकी बी फैमिली का मैन मुखिया है, ये उसकी वाइफ है और ये इसके बच्चे हैं। दोनों फैमिलियों के अंदर बातचीत बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, आगे आपको इस चीज़ का समझ में आ जाएगा कि मैं आपको एग्जांपल से ऐसा मतलब इस एग्जांपल्स को मैंने क्यों लिया है, इस एग्जांपल को लेने के पीछे मेरा क्या मतलब है। देखिए, अगर आपको कहीं पर भी मतलब अगर जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, अगर ये आपको ये 3 साइन मिलते हैं तब तो आप क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे, कुछ आंसर इसका निकलेगा। लेकिन अगर आपको उसी क्वेश्चंस के अंदर अगर ये 3 साइन मिल गए, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन, तो आपका क्वेश्चन वहीं पर ही गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको इनके बारे में बताऊं कि जो ए की फैमिली वो बी की फैमिली में नहीं जा सकती और बी की फैमिली ए की फैमिली में नहीं जा सकती, लेकिन जो इनके बच्चे हैं वो ए फैमिली में भी जा सकते हैं और बी फैमिली में भी जा सकते हैं। मतलब अगर आपको कहीं पर बराबर कहीं पर भी मिलेगा तो आप उसको सॉल्व करेंगे, उसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस हमें जो याद रखना है इस एग्जाम्पल से वो इतना याद रखना है कि कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय ग्रेटर और इक्वल लेस, मतलब ग्रेटर और लेस कभी एक साथ नहीं आएंगे। या ये भी हो सकता है कि इक्वल टू वाले जो हैं ग्रेटर इक्वल टू और लेस इक्वल टू भी कभी साथ नहीं आएंगे। जहाँ पर भी ये साथ आएंगे वहाँ पर हमारा जो कंक्लूजन होगा वो गलत हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पहले मैं आपको बता, इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल है ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी और डी इक्वल टू बी। ये एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको इसके आंसर निकालने होंगे। कंक्लूज़न हमें बताना होगा क्या वो कंक्लूज़न सही है या गलत है। जो कंक्लूज़न फर्स्ट हमारा है वो क्या है, ए ग्रेटर देन डी। ये हमारा फर्स्ट कंक्लूज़न है। सबसे पहला हमारा जो काम होगा, हम देखेंगे ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है और डी कहाँ पर है, डी यहाँ पर है। अब हमें सिंपली उनके बीच में जो साइन आए हैं हम वो लिख लेंगे। ए और डी के बीच में एक तो साइन आया है ग्रेटर देन, एक ग्रेटर देन इक्वल टू और एक ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब ये आया है ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इन साइन में आंसर कौन सा होगा ये बताने के लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले 3 साइन के बारे में बताया था। एक था ग्रेटर देन इक्वल टू, एक था इक्वल टू, एक था लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। जब भी आपके पास ये 3 साइन एक साथ आ जाएं और आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा सही है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे, अगर इन तीनों साइन एक साथ आते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास ग्रेटर देन की रहेगी
सेकंड प्रायोरिटी हमारे पास इक्वल टू की रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू की रहेगी, और जो थर्ड प्रायोरिटी लास्ट प्रायोरिटी है वो हमारे पास इक्वल टू की रहेगी। सेम एज इट इज़ अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में ये तीनों साइन आ जाते हैं, लेस देन, इक्वल टू और इक्वल टू, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सही रहने की रहेगी वो लेस देन की रहेगी, सेकंड प्रायोरिटी लेस देन इक्वल टू की रहेगी, और थर्ड प्रायोरिटी इक्वल टू की रहेगी। अगर ये सारे साइन एक साथ आ जाते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर तीनों साइन एक साथ कहीं देखने को मिलेंगे तो आपको जो सही करना है 100% ट्रू वो होगा जो फर्स्ट वाला होगा, उसके बाद सेकंड वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद थर्ड वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर लेस देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, तो ये 100% जो ट्रू है वो कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी। ये अगर कहीं पर अगर इसके बारे में पूछा गया है तो ये सही है। तो आप देख पा रहे हैं ए ग्रेटर देन डी पूछा है तो मतलब ये 100% ट्रू है। फर्स्ट वाला जो है आपका 100% ट्रू है। सेकंड वाला देख लेते हैं, सेकंड वाले के अंदर क्या पूछा है आपसे, ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, सेम यही है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, लेकिन यहाँ पर आपके पास ग्रेटर देन का भी साइन आ रहा है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ए इक्वल टू ई। अब जब ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो कौन कौन से साइन आ रहे हैं, ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, ये रहा, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, ये रहा, फिर उसके बाद दोबारा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, फिर इक्वल टू का साइन आ रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया जहाँ पर भी तीन साइन एक साथ आ जाते हैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो ग्रेटर देन की होती है, लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, ए इक्वल टू ई, तो हमारा ये भी गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं बी इक्वल टू ई हमसे पूछा हुआ है, बी ये रहा और ई ये रहा, इसके बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है और इक्वल टू है। अब इस यहाँ पर हमसे पूछा है बी इक्वल टू ई। जब b इक्वल टू ई पूछा है तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा इसमें साइन कौन कौन सा है। एक ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, फिर एक ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है ये वाला, फिर उसके बाद ई इक्वल टू का साइन है। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई दो या तीन साइन एक साथ आ जाते हैं तो हम प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हम ग्रेटर देन को देते हैं, सेकंड प्रायोरिटी ग्रेटर देन इक्वल टू को देते हैं, थर्ड प्रायोरिटी इक्वल टू को देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो ही साइन है, एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू और एक इक्वल टू। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग किसको जाएगा, इसको जाएगा, लेकिन हमसे पूछा क्या इक्वल टू का पूछा है तो ये हमारे लिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बी ग्रेटर देन इक्वल ई। सेम वही हम सबसे पहले साइन देखेंगे, किस किस का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है और इक्वल टू का साइन है। प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर इसमें ग्रेटर देन का साइन है नहीं तो हम नेक्स्ट किसको प्रायोरिटी देते हैं, नेक्स्ट प्रायोरिटी इसको देते हैं, तो हमारे लिए ये वाला सही होगा और हमसे पूछा भी यही गया तो ये सही है। ये बेसिक एग्जांपल मैंने इसका लिया था कि साइन बेसिस हम कैसे निकालते हैं। अब हमें आगे डायरेक्ट हम इसको निकाल सकते हैं। दो तीन क्वेश्चंस करने के बाद हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम बिना पेन और पेपर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं कैसे सवाल पूछे जाते हैं। आपको एग्ज़ाम के अंदर ये ऐसा एक फॉर्मेट होगा, वहाँ पर आपको बताना होगा कि जो कंक्लूजन्स हैं, आपको कंक्लूज़न दिए जाएंगे, उन कंक्लूज़न में कौन सा सही है कौन सा गलत है, उस बेसिस के ऊपर आपको इसमें टिक लगाना होगा। क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है ए, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी इक्वल टू और ग्रेटर देन सी, डी लेस देन ई लेस देन एफ। फर्स्ट जो कंक्लूजन हमसे पूछा है वो पूछा है एफ ग्रेटर देन ए। क्या पूछा है हमसे, एफ जो है वो ग्रेटर देन ए है या नहीं है, हमें बताना है। मतलब एफ और ए के बीच में रिलेशन बताना, ए यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। अगर हम अपोजिट साइड में चलेंगे या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारी इजी वे में करने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन, आपसे क्या लेस देन क्या पूछा है, एफ पूछा है। ये दोनों बातें एक जैसी होती है, सेम ही बातें होती हैं। तो हम यहाँ पर इनके बीच के साइन लिख लेंगे। इनके बीच में कौन कौन से साइन आया है, एक आया है ग्रेटर देन का, अगला साइन आया है इक्वल टू का, अगला साइन आया है ग्रेटर देन इक्वल टू का, अगला साइन आया है लेस देन का, अगला साइन आया है लेस देन का। तो जब भी हमारे पास दो फैमिली के साइन आ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास दोनों फैमिली के साइन है, ग्रेटर देन की फैमिली का भी साइन है और लेस देन की फैमिली का भी साइन है। तो हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो गलत होता है। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन पूछा है ए ग्रेटर देन डी। अब यहाँ पर हमारे पास ए यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, इसके बीच में कौन कौन से साइन आए वो देख लेते हैं हम।
ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आया है, बी इक्वल टू सी, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आया है, और सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ये साइन है। तो सबसे पहले हमने प्रायोरिटी बेसिस पे यहाँ पे तीनों साइन है हमारे पास। प्रायोरिटी बेसिस हम किसको देंगे, इस वाले साइन को देंगे, और पूछा भी हमसे ये गया तो ये हमारा सही है, लेकिन ऊपर वाला हमारा गलत है। तो यहाँ पर आएगा ओनली टू फॉलोज, ये वाला गलत है, ये वाला सही है, ओनली टू फॉलोज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, स्टेटमेंट है P लेस देन Q लेस देन R ग्रेटर देन T, T इक्वल्स टू S, S ग्रेटर देन S। तो सबसे पहला जो कंक्लूजन हमसे पूछा गया Q और P के बारे में पूछा गया है। क्या Q और P मतलब Q बड़ा है P से, ये हमसे पूछा गया है। Q कहाँ पर है, Q यहाँ पर है, और P कहाँ पर है, P जैसे उसके पीछे है। तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच में सिर्फ एक ही साइन है। अगर Q की तरफ P पे जा रहे हैं तो हमको ये वाला ही साइन मिल रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट साइन है और ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपन देखते हैं X और P के बारे में पूछा गया है। X जो है लेस देन है क्या P से, तो P यहाँ पर है, S यहाँ पर है, तो हम इसको अपोजिट भी लिख लेते हैं। लेकिन अपोजिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर देखेंगे डायरेक्ट तो P यहाँ है, X यहाँ है, और इसके अंदर लेस देन की फैमिली और ग्रेटर देन की फैमिली, ये लेस देन की फैमिली, ग्रेटर लेस देन की फैमिली और ये ग्रेटर देन, इन दोनों के बीच में दोनों फैमिली आ गई, तो हमारा ये 100% फॉल्स हो गया। तो सिर्फ यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओनली वन फॉलो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ग्रेटर, स्टेटमेंट है बी ग्रेटर देन सी इक्वल टू डी लेस देन ई लेस देन एफ पी, और हमसे कंक्लूजन क्या पूछा गया है, हमसे कंक्लूजन पूछा गया है कि B जो है ग्रेटर देन है क्या E से। B कहाँ पर है, B यहाँ पर है, E कहाँ पर है, E यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में क्या क्या साइन आया हमारे पास, एक तो ये साइन मिला है हमें, एक ये साइन मिला है हमें, और एक ये साइन मिला है हमें। किसके बीच में, B और E के बीच में, B है E है, इन दोनों के बीच में हमें ये साइन मिले हैं। लेकिन ये तो ग्रेटर देन और लेस देन दोनों फैमिली के साइन हो गए, इसलिए ये हमारा 100% फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं C ग्रेटर देन P। क्या C ग्रेटर देन P है, C कहाँ पर है, C यहाँ पर है, P यहाँ पर है। देखेंगे इक्वल टू कौन कौन से साइन मिल रहे हैं हमको, एक इक्वल टू का साइन मिल रहा है, एक लेस देन का साइन मिल रहा है, और अगला भी लेस देन का साइन मिल रहा है। तो इसके अंदर जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन वाला होना चाहिए। पूछा भी हमसे क्या, लेस देन वाला पूछा है, इसलिए यहाँ पर ओनली टू फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट आपके पास दिया हुआ है P ग्रेटर देन S, P ग्रेटर देन S, S ग्रेटर देन इक्वल टू R, R ग्रेटर देन T ग्रेटर देन इक्वल टू Q, और एक दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट को काट करके एक स्टेटमेंट दिया हुआ है R लेस देन A। और आपसे क्या पूछा है, P और R के बीच में रिलेशन पूछा है कि क्या P ग्रेटर देन है A से। तो हम सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या देखेंगे, यहाँ पर P यहाँ पर है और A कहाँ पर है, A यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो है वो कौन है, R का रिलेशन है, R यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, पहले P और R के बीच में जो साइन आए वो लिख लेंगे। P और R के बीच में कौन से साइन आए, एक ग्रेटर देन इक्वल टू। अब R और A के बीच में कौन सा साइन है, R और A के बीच में ये वाला साइन हमें मिल रहा है, ये वाला साइन मिल रहा है हमें। तो मतलब ये दोनों फैमिली के साइंस आ गए, साइन ए और क्या फैमिली ए और फैमिली बी के, तो ये हमेशा 100% फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इसका कंक्लूजन जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन इसका क्या कहता है, नेक्स्ट कंक्लूजन इसका ये कहता है कि टी लेस देन है क्या ए से। तो टी कहाँ पर है, टी यहाँ पर है, और ए कहाँ पर, ए यहाँ पर है। दोनों के बीच में कौन है, आर का रिलेशन है। तो टी पे, टी से जब ए की तरफ जाएंगे, टी से आर की तरफ जाएंगे, तो हमें कौन सा साइन मिलेगा, हमें ये वाला साइन मिलेगा। आप देख रहे हैं ना कि टी कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है आर टी। अब टी से यहाँ जा रहे हैं हम, तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। तो हमें साइन कौन सा मिल रहा है, ये वाला तो मिल रहा है। तो हम दोनों तरफ से इसको लिख सकते हैं और दोनों तरफ से हम इसको समझ भी सकते हैं। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जब हम टी से आर पे जा रहे हैं तो हमें ये वाला साइन मिल रहा है, उधर मुँह करके देखता हुआ। फिर उसके बाद आर से हम ए पे जा रहे हैं तो हमें ये वाला साइन मिल रहा है। तो 100% जो आंसर होगा वो इस पर डिपेंड करेगा। तो क्या आपसे यही पूछा है क्या, टी से ए पे जाने के लिए ये वाला साइन बिल्कुल सही है, 100% ट्रू है। तो आपके पास यहाँ पर ओनली टू फॉलो। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये है टी ग्रेटर देन इक्वल टू एस, एस ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन वी, और दूसरा यहाँ पर ये काट करके दूसरी इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है वी लेस देन पी लेस देन एक्स। फिर एक काट करके लिखी हुई है वी ग्रेटर देन पी बी। आपसे पूछा है एक्स और टी के बीच में रिलेशन पूछा है।
यहाँ पर हम देखेंगे x कहाँ पर है, x यहाँ पर है, और t कहाँ पर है, t यहाँ पर है। अब इन दोनों के बीच में देखो कॉमन क्या है, कॉमन अगर आप देखेंगे तो कॉमन v मिलेगा आपको। x के पास t तक जाने के लिए आपको v का सारा लेना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से साइन आते हैं। ये वाला साइन हम देखेंगे, सबसे पहले इसके बीच के साइन देख लेते हैं। इसके बीच के जो साइन है x ग्रेटर देन है p से, तो ग्रेटर देन का साइन है। फिर p ग्रेटर देन है v से, तो ये वाला साइन है। फिर उसके बाद v की बात करें, v जो है लेस देन है। जैसे लेस देन आ गया वैसे ही हमारा ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है s जो x है वो बड़ा है b से, ये पूछा है आपसे। तो x कहाँ पर है, x यहाँ पर है, और b कहाँ पर है, यहाँ पर है। दोनों के बीच में कौन कॉमन है, v कॉमन है। तो सबसे पहले x से हम कहाँ पर गए, p पर गए, और वो क्या है, ग्रेटर देन है। फिर p से v पर गए, वो ग्रेटर देन है। v से b तक गए, वो भी ग्रेटर देन है। तो हमें ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है और हमारा 100% ट्रू कहलाएगा। ओनली ट्रू फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें एस ग्रेटर देन ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन जी। और पूछा क्या है हमसे, पूछा हमसे ये बी और जी के बीच में रिलेशन बताना है। बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है, और जी कहाँ पर है, जी यहाँ पर है। दोनों के बीच में जो कॉमन है वो सी है। अब बी से सी पे जाएंगे, सी से डी पे जाएंगे, डी से जी पे जाएंगे, तो हमें कौन सा साइन देखने को मिल रहा है। बी से जब हम सी पर गए तो हमें ये साइन देखने को मिला। सी से अगर सी से हम डी पे गए तो हमें ये साइन देखने को मिला। डी से जी पे गए तो भी हमें कौन सा साइन देखने को मिला, तो भी हमें ये वाला साइन देखने को मिला। तो मतलब पूछा हमसे यही है, बी से जी पे जाने के पास आपके पास क्या यही साइन देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल 100% ट्रू है। ए से डी पे जाना है, ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है। ए से कहाँ पे जाना है, डी पे जाना है, तो ए और डी के बीच में सी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ए लेस देन, यहाँ पर कौन सा साइन मिल रहा है हमको, लेस देन का साइन मिल रहा है। और उसके बाद कौन सा मिल रहा है, ग्रेटर देन का मिल रहा है। तो ये हमारे लिए फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमको दोनों साइन मिल रहे हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर कहीं पर भी आपको दोनों साइन देखने को मिलेगा तो वो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है आई के लिए कहा गया है कि आई जो है वो ई से बड़ा है, ई पी से बड़ा है, पी बड़ा भी है और बराबर भी एच के, और एच जो है वो जी से बड़ा है, जी के बराबर है। फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट हमारे को यहाँ पर ये मिली हुई है कि ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है बी से और इक्वल टू है जी के, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, कंक्लूजन हमसे पूछा है ए ग्रेटर देन ई पूछा है। तो ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, और ई कहाँ पर है, ई यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में जो कॉमन वो है कौन है, जी है। तो हम पहले ए से बी पे जाएंगे, बी से जी पे जाएंगे, फिर जी से एच पे जाएंगे, एच से पी पे जाएंगे, और पी से ई पे जाएंगे। जो भी साइन इनके बीच में हम वो लिख लेंगे। ए से बी पे, जब ए को बी के पास जा रहे हैं तो हमें ये वाला साइन मिल रहा है, बी से जी पे जा रहे हैं तो हमें ये वाला साइन मिल रहा है, और जी से एच पे जा रहे हैं तो हमें ये वाला साइन मिल रहा है। एस से पी पे जा रहे हैं, एस से जब पी पे जा रहे हैं तो हमें कौन सा साइन मिल रहा है, हमें ये वाला साइन मिल रहा है। ये वाले साइन को मैंने उल्टा करके लिखा है। फिर पी से ई की तरफ जा रहे हैं तो हमें ये साइन मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों फैमिली के साइन है, तो ये रॉन्ग होता है। अगला देखते हैं पी इक्वल टू जी। पी कहाँ पर है, पी कहाँ पर है, पी यहाँ पर है, और जी कहाँ पर है, जी यहाँ पर है। पी और जी के बीच में कौन सा साइन है, पी और जी के बीच में दो साइन है। और हम फॉर्मेट से अगर चलते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ग्रेटर देन को होती है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू को होती है, फिर इक्वल टू को होती है। तो इस दोनों के अंदर जो प्रायोरिटी मिलेगी वो इसको मिलेगी। और पूछा क्या हमसे, इक्वल टू पूछा है, तो ये भी हमारे लिए रॉन्ग। तो बोथ आर रॉन्ग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है आर इक्वल टू टी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वी लेस देन डब्ल्यू और ग्रेटर देन पी। और पूछा है आपसे आर और वी के बीच में रिलेशन पूछा है कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या वी से। आर कहाँ पर है, आर यहाँ पर है, और वी कहाँ पर है। हम इन दोनों के बीच के जो साइन है वो लिख लेंगे। इन दोनों के बीच में जो साइन आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, इक्वल टू आ रहा है, एक इक्वल टू आ रहा है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, और ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। और अब पूछा भी हमसे क्या क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है या नहीं है, बिल्कुल ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपसे पूछा है v
ग्रेटर देन है क्या पी से, वी कहाँ पर है, वी यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में दोनों साइन मिल रहे हैं तो ये गलत है। यहाँ पर आंसर जो होगा ओनली वन फॉलोज होगा।